प्रदेश भर में 5 दिवसीय सेमिनार का आयोजन कर अध्यापकों को नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले टीजीटी और अब पीजीटी अध्यापकों का प्रशिक्षण हो रहा है। फिलहाल किस तरह ये प्रशिक्षण चल रहा है और इसका क्या मकसद है, हरियाणा न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी तक कक्षों में बैठकर बच्चों को शिक्षा अर्जित करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन ये वो अध्यापक है और अध्यापक नहीं प्राध्यापक हैं। हरियाणा के तमाम सरकारी स्कूलों में इसी तरह का आलम देखा जा रहा है। हालांकि ग्रेफ 4 यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 के चलते अभी स्कूलों में बच्चों का अवकाश किया गया है पहली से 12वीं तक का, लेकिन इस बीच अध्यापकों को प्राध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जी हाँ, राज्य अध्यापक प्रशिक्षण परिषद के तत्वावधान में, एससीईआरटी के तत्वावधान में ये प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं। भिवानी के लोहड़ स्कूल का ये मंजर है जहां पर आप देख पाएंगे बड़ी तादाद में महिला प्राध्यापिका, शायद ये अंग्रेजी विषय की प्राध्यापिका हैं, यहाँ पर प्रशिक्षण ले रही हैं। किस तरह का प्रशिक्षण? हालांकि ये कहा गया है कि प्रशिक्षण में नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जो मोटिव हैं, जो उद्देश्य हैं, उन पर चर्चा की जा रही है। यहाँ मास्टर ट्रेनर हैं, उनसे बात करो। मैडम, आपका नाम जानूंगा सबसे पहले, क्या नाम है? सर, आई एम जी, आपका नाम? सर, आई एम शीतल शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बापोड़ा। क्या ट्रेनिंग, किस तरह का प्रशिक्षण दे रही है? सर, इस ट्रेनिंग का मकसद है NEP 2020 के ऑब्जेक्टिव बताना। ये एजुकेशन पॉलिसी चाइल्ड सेंटर्ड है, स्टूडेंट पर फोकस करती है। असेसमेंट के टूल्स में अब क्या वेरिएशंस आ रही हैं, क्या हम न्यू मेथड्स ला रहे हैं, या फिर पढ़ाते हुए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे इंटरैक्टिव बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है और टेक्नोलॉजी को उसमें कैसे शामिल करना है। तो बहुत सारे टूल्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं। और खास बात मैं ये कहूंगी इस ट्रेनिंग की कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमें ट्रेनिंग का मॉड्यूल दिया गया है, वो तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ग्राउंड रियलिटी पर, क्योंकि रूरल बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं सारे बच्चे ज्यादातर, तो ग्राउंड रियलिटी में जो टीचर्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम आपस में अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रहे हैं, हाउ टू ओवरकम दोज हर्डल्स, दोज प्रॉब्लम्स। और हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हरियाणा बोर्ड के अंडर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका, क्योंकि इंग्लिश की टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही है, तो इंग्लिश का रिजल्ट हमें कैसे 100% लाना है, तो हम सब कमिटेड हो गए हैं इस टारगेट के लिए। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के तत्वावधान में, गुरुग्राम के तत्वावधान में इस तरह की ट्रेनिंग, और जो सीखने वाले हैं, जो प्रशिक्षु हैं, उन्होंने क्या सीखा, उनसे भी बात करेंगे। क्या बताया और क्या यहाँ पर सीखा गया? अक्सर देखा जाता है विद्यार्थी ऐसे केजी क्लासेस के, नर्सरी क्लासेस के बच्चे इस तरह से बैठ करके प्रशिक्षण लेते हैं, इस तरह से पढ़ाई करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। यहाँ अध्यापक प्राध्यापक बैठे हैं, तो क्या सीखा आपने और किस तरह से क्या फील किया है? हाँ जी सर, सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुमनलता, पीजीटी इंग्लिश गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से। हम पीजीटी इंग्लिश जितने भी लेक्चरर्स हैं उनके लिए ये 5 दिन की कार्यशाला रखी गई है, जिसमें हमें NEP के विभिन्न जो फायदे हैं और विभिन्न जो तरह की जो एक्टिविटीज हैं जो हमें NEP में इंक्लूड करनी, वो सिखाई गई हैं। अभी फिलहाल जो है TGT अध्यापकों का प्रशिक्षण हुआ था, उसके बाद PGT अध्यापकों का, उसके बाद प्रिंसिपल्स और मुख्य अध्यापक जो हैं, प्राचार्य हैं, उनका भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, मकसद साफ है कि किस तरह से हरियाणा के स्कूलों में शिक्षा की दिशा व दशा को सुधारा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र राजपूत के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा।